उमा शंकर सिंह के पास चलते हैं। लगातार आप उनकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं। गाजा से, गाजा पट्टी के पास से उन्होंने किस तरीके से रिपोर्टिंग की, दिखाया कि कैसे दिल दहलाने वाले दृश्य थे जो पूरा जो हमला हुआ है। उमा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, छठा दिन आज है, एक बड़ी मानवीय त्रासदी की तरफ ये अब लड़ाई बढ़ रही है। क्या हैं अभी ताज़ा हालात? क्योंकि आज सुबह तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ भी कुछ रॉकेट दागे गए थे। जी बिल्कुल, देखिए तेल अवीव में तो हालात फिर भी काफी हद तक सामान्य हैं और पहली बार बिना बुलेट प्रूफ जैकेट की रिपोर्टिंग कर रहा हूं यहाँ पर आपके साथ। तो ये बताता है कि यहाँ खतरा है, लेकिन उस तरह का खतरा नहीं है जो दक्षिण के इलाकों में है, जो गाजा पट्टी से लगने वाले नजदीकी इलाके हैं, वहाँ जिस तरह का खतरा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ पहले भी मिसाइल दागे गए, रॉकेट दागे गए, एक बार फिर से रॉकेट दागा गया है। और खतरे के हालात को देखते हुए कई एयरलाइंस ने, दुनिया की कई एयरलाइंस ने यहाँ अपने विमानों की आवाजाही रोक दी है। हालांकि फ्लाइट ऑपरेशंस यहाँ के बंद नहीं हुए हैं। जो भी एयरलाइंस यहाँ पे फ्लाइट चलाना चाहती है वो अपनी फ्लाइट जो है वो चला रही है। जहां तक जमीनी हालात की बात है अंकित, तो जो दक्षिण के इलाके हैं, जो गाजा डिवीजन जिसको कहते हैं, उस पूरे गाजा डिवीजन में इजराइल की जो सेना है वो अपनी मुस्तैदी, अपनी बंदोबस्ती बढ़ा रही है। उस पूरे इलाके में एक अलग तरह का मोबिलाइजेशन है। ये कहा गया है कि जो उत्तरी जो इलाका है, जो कि लेबनान से सीमा से लगता है, वहां अकेले 3 लाख के आसपास जो है वो डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है। और पूरे इस इलाके को, जो गाजा के साथ लगने वाला इलाका है, वहां से सिविलियंस को निकलने को कहा गया है। क्योंकि जब एक बार इधर से एक जवाबी कार्रवाई और खासतौर पे जमीन के रास्ते जो एक लैंड ऑपरेशन जो है वो जब शुरू होगा, अभी तक जो इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी पे, वो हवाई हमले कर रहा है। 300 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। बहुत बड़ी तबाही वहां पर हुई है। और अब जब ग्राउंड ऑपरेशन एक शुरू करने की जो बात है, कि योजना है, जब वो होगा तो उसके पहले जो सीमावर्ती इलाके हैं में जो रहने वाले लोग हैं उनको निकालने की बात है। तो अब ये जो है और त्रासदपूर्ण स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। खासतौर पे इस मुतल्लिक, जैसा कि आपने जिक्र किया, गाजा पट्टी जहां की तकरीबन 25 से 26 लाख लोग रहते हैं। हालांकि कोई आंकड़ा 23 लाख भी कहता है, लेकिन 25-30 लाख लोग जहां पे रह रहे हों, वहां पे पानी ना हो, बिजली ना हो, जहां पे पावर जो जनरेटर है वो बंद होने की कगार पे आ गया हो क्योंकि फ्यूल वहां पर नहीं है, अंधेरे में गाजा डूबा हुआ है, तो लाखों लोग जो हैं इस तबाही के शिकार हो रहे हैं, इस मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। और जो मिस्र नियंत्रण वाला जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको भी बंद कर दिया गया। हालांकि ये एक चिंता मिस्र की तरफ से भी थी कि अगर उस तरफ निकलकर जाते हैं फिलिस्तीनी, तो उसमें हो सकता है कि कई सारे हमास के आतंकवादी भी जो हैं वो भी उनके कंट्री में घुस जाएं। तो कई तरह की चिंताएं थी, जिसकी वजह से मिस्र ने भी इस बात को लेकर एक जो मनाही है वो दिखाई, और उसके बाद उस इलाके से बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो रोक दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो मानवीय मदद पहुंचाने की बात जो कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कर रही हैं और जिसको लेकर इजराइल से भी कहा जा रहा है, लेकिन इजराइल इस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रहा है, जैसा कि आपने बयान बताया प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, और जो एक बदले की बात है जिसमें कि सब कुछ तहस नहस हमास के आतंकवादियों को करने की बात है, कई पीढ़ियां उनकी याद रखेंगी। इस तरह के जो बयान आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तैयारी जो है वो की जा रही है एक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। तो आगे आने वाले समय में अगर गाजा पट्टी को मानवीय सहायता नहीं मिलती है, वहां के आम जनों को सहायता नहीं मिलती है, तो एक अलग तरह की मानवीय त्रासदी जो वहां उठकर खड़ी होनी शुरू हो गई है वो और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। तो ये जो है स्ट्रेटेजी इजराइल की गाजा पे ऑपरेशन की, और दूसरी तरफ जो गाजा के आम लोग हैं उनकी परेशानी, ये दो बहुत बड़ी चुनौतियां अभी फिलहाल ग्राउंड पे नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और इस तरीके से अगर बेतरतीब तरीके से गाजा में भी अगर लोग मारे जाएंगे तो कब तक जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है वो इजराइल को मिलेगा, ये भी एक बड़ी आगे देखने वाले दिनों में बात होगी। क्योंकि लगातार जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ेगा तो प्रेशर इजराइल पर भी होगा कि बच्चे और वहां पर अगर आम नागरिक मारे जाएंगे तो। पर उमा, एक दूसरा पहलू ये भी है जहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमने पहले देखा एयर इंडिया की फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं तेल अवीव, कई भारतीय हैं, करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रहते हैं। तो क्या जो एक ऑपरेशन अभी चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, ऑपरेशन अजय, उसको लेकर क्या अपडेट है? कितने लोग इच्छुक हैं? किस तरीके से लोगों को वहां से निकाला जा रहा है? और फिलिस्तीन में जो भारतीय हैं उनके लिए भी कोई प्लान है क्या?
जी देखिए, पहले इजराइल से जो भारतीयों को निकाले जाने की जो योजना बनाई गई है उसकी बात करते हैं। ऑपरेशन अजय जो है इसके जरिए जो भारतीय यहाँ से इजराइल से निकलना चाहते हैं उनको निकाला जाएगा। जो हमारी जानकारी कहती है वो ये कि अभी तकरीबन 200 लोगों को आज जो चार्टर फ्लाइट आ रहा है उस फ्लाइट के जरिए तकरीबन 200 लोगों को निकाले जाने की योजना है। इतने लोगों के वो जो ईमेल है वो गया है। दूसरी अहम बात है कि क्या ये जो ऑपरेशन है वो कितने बड़े पैमाने पर होगा। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि इसको अभी इवैक्यूएशन का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो ज्यादातर बंद हो रही हैं, तो इसलिए जाने में असुविधा है और इसलिए जो भारतीय नागरिक हैं उनका ख्याल रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है और ये अभी छोटे पैमाने पर शुरू हो रहा है। हो सकता है कि ये उस बड़े पैमाने पर ना हो। 18,000 भारतीय बेशक यहाँ पे रह रहे हों, लेकिन हो सकता है कि ये जो भारतीयों को निकाले जाने की जो योजना है वो उतने बड़े पैमाने पर ना हो, क्योंकि सभी लोग यहाँ से, सभी भारतीय यहाँ से न निकलना चाहें। इसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे वजह ये है कि जो 18,000 भारतीय हैं उनमें से तकरीबन 14,000 के आसपास भारतीय जो हैं वो केयर गिविंग जो सेक्टर है उसमें काम करते हैं, यानी कि जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनकी सेवाओं में उनकी सेवा करते हैं यहाँ पर और उसके बदले उनको तनख्वाह मिलती है। तो जो ये भारतीयों का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादातर साउथ और उत्तर के जगहों पर है। हालांकि जहां जहां इजराइल की पॉपुलेशन है वहां वहां भी इनकी तादाद है केयर गिवर्स के तौर पे, लेकिन जब साउथ के इलाके को वहां से सिविलियंस को बाहर निकाला जा रहा है ताकि ऑपरेशन अंदर किया जा सके, गाजा के इलाके में किया जा सके, तो ऐसे में बड़ी संभावना इस बात की है कि जो जिस परिवार के साथ भारतीय काम करते हैं वो भी अंदर की तरफ, अंदरूनी इलाके की तरफ कूच करें। अब उसमें से कितने भारतीय लौटना चाहते हैं ये बाद में देखने की बात होगी, लेकिन अभी जो मौजूदा आंकड़ा है वो तकरीबन 200 का है, लेकिन और भी ज्यादा जो भारतीय हैं वो निकलना चाहते हैं। और जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं जो जिनकी तादाद 900 से 1000 के आसपास है वो निकलना चाहते हैं। कुछ व्यापारी हैं और कुछ जो टेक्नोक्रेट जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं उनमें से भी कुछ लौटना चाहते हैं। तो जैसे जैसे लौटने वालों की तादाद बढ़ेगी तो ऑपरेशन का स्केल बड़ा किया जाएगा। अभी एक बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि क्योंकि भारतीयों की डिमांड थी तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है आज से शुरू किया जा रहा है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लग रहा है आप बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के और कम से कम अभी लाइव में जो रॉकेट हमला है उससे बचते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत दिनों तक पिछले कई दिनों से उमा लगातार बड़े कठिन हालात में वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए।